वर्ष और आज जिला प्रशासन को महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपने आए हैं। 7 नवंबर को सर्वोच्च न्यायालय ने जो फैसला सुनाया है, हमारे आसपास घूमने वाले जो हमारे प्यारे बच्चे हैं, आवारा डॉग्स हैं, और उनको रिलोकेट करने का तालिबानी फरमान जारी कर दिया है। तब से हम लोग बहुत दुखी हैं, क्योंकि उनको हम अपने बच्चे की तरह मानते हैं, उनकी फीडिंग करते हैं। और 2 माह पहले 3 जजों की बेंच ने इस फैसले पर स्टे लगाया था। हम लोग बड़ी उम्मीद रखे हुए थे कि 2 बेंच की जजों ने इस फैसले को स्टे दे दिया। अब 3 बेंच की जज बैठेगी तो हमको कुछ उम्मीद थी, लेकिन 7 नवंबर को उन्होंने एक फरमान जारी कर दिया कि इन डॉग को कहीं हटाया जाएगा। लेकिन हटाया कहाँ जाएगा, कहाँ इनको रखा जाएगा, क्योंकि पूरे देश में गवर्नमेंट शेल्टर कहीं भी नहीं है। कुछ प्राइवेट लोग शेल्टर अपने जेब की खर्च से चला रहे हैं, लेकिन लाखों डॉग्स जो सदियों से हमारे बीच में, हमारे समाज का, प्रकृति का हिस्सा, हमारे परिवार के सदस्य रह रहे थे, वो हमारे आसपास की चौकीदारी भी करते थे। और हमारे धार्मिक आस्था में भी, चाहे दत्तात्रेय भगवान हो, 4 डॉग उनके साथ में रहते हैं। पशुपतिनाथ जो है जीवों के स्वामी हैं। हमारी धार्मिक आस्था भी इससे जुड़ी हुई है और ये असंवैधानिक फैसला है और बहुत बड़ा हिंसक है। हमारे महात्मा गांधी जो राष्ट्रपिता हैं, जिनको पूरा विश्व उनको पूछता है, वो कहते थे किसी भी देश की व्यवस्था और वहाँ के नागरिकों का परिचय हम इस प्रकार से जान सकते हैं कि उनका व्यवहार पशुओं के प्रति कैसा है। और हमारा आध्यात्मिक गुरु भारत रहा है, जिसमें सब जीवों के प्रति सनातन आस्था के तहत दर्शन में सब जीवों में परमात्मा का वास देखा जाता है। और इस तरीके से जो एक प्रकार से बहुत ही अतार्किक, अवैज्ञानिक फरमान जारी कर दिया गया, हम लोग बहुत दुखी हैं। महामहिम राष्ट्रपति जी से हम करबद्ध निवेदन करते हैं कि इस निर्णय पर पुनः विचार करें। और जो डॉग हमारे सदियों के साथ में रहते थे, कोई संघर्ष नहीं होता था। आज ये क्या हुआ कि ये सरकार जो है और ये सुप्रीम कोर्ट जो सदियों से डॉग रहते थे, इनको हमारे यहाँ से बेदखल किया जा रहा है। और 2001 और 2023 का एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल है, जिसमें लोकल बॉडी जो नगर प्रशासन, ग्राम पंचायतें हैं, उनको नसबंदी करने का प्रावधान था। हमारी सरकारों ने ना नगरीय निकायों को कुछ को अलॉटमेंट नहीं दिया, और जिनको दिया उन्होंने भारी भ्रष्टाचार मचाया। इन बेजुबानों की नसबंदी का पैसा खाया और इनकी नसबंदी नहीं हो पाई, जिससे इनकी संख्या बढ़ रही है, क्रूरता के ये शिकार हो रहे हैं। तो ये जो भ्रष्टाचार हुआ है, जो हमारे प्रशासन की नाकामी रही है, इस पर प्रश्न चिन्ह सुप्रीम कोर्ट को लगाना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट ने तो भ्रष्टाचार पर पर्दा डालने का काम किया है। उन्होंने जिला सरकार और प्रशासन को कुछ भी सवाल खड़े नहीं किए। चूंकि वो बेजुबान हैं, अपना दर्द बोल नहीं पाते हैं, अपने अधिकार, अपनी आवाज कह नहीं पाते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने ठीक बेजुबानों पर फोड़ दिया। हम तो इंसान है ना, हमें तो उनका दर्द समझना पड़ेगा। और जब ये रूल और जो लॉ बने हुए हैं, पहले ये केंद्र सरकार ने ये कहा कि ये मूल निवासी हैं, इनको लोकेट नहीं, इनकी ओरिजिनल प्लेस से इनको लोकेट नहीं किया जा सकता। और अचानक वही सुप्रीम कोर्ट अपने संवैधानिक कानूनों का खुद उल्लंघन कर रही है। भारतीय संविधान का 51 AG कहता है कि प्रत्येक नागरिक का मूल कर्तव्य है कि वो जीवित प्राणियों के प्रति करुणा भाव रखें। 48 ये कहता है कि राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है कि पशुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करें। और तमाम ऐसे हमारे रूल हैं। आर्टिकल 21 जो इनको जीने का अधिकार देता है, ये सब अधिकारों का उल्लंघन सुप्रीम कोर्ट ने एक सिरे से कर दिया। और किसी भी जो एनिमल लवर एनिमल के पक्ष में जो वकील खड़े हुए थे, इनकी कोई भी अपील नहीं सुनी गई। बार बार वो मिन्नतें करते रहे। तो ये तो तानाशाही है, ये तो बिल्कुल तालिबान की तरह रवैया कर रहा है। और फिर बाद में ये कह दिया गया कि जो भी PIL लगाएगा, अब उसको 2 लाख रुपए जुर्माना किया जाएगा। अब तो यानी आप सुप्रीम कोर्ट में जा ही नहीं सकते इनका पक्ष कहने। तो ये क्या तानाशाही चल रही है? ये कैसा लोकतंत्र है? ये अगेंस्ट डेमोक्रेसी सब रवैया अपनाया जा रहा है, जिससे हम सब बहुत दुखित हैं। और आप सब मीडिया बंधुओं से हाथ जोड़कर निवेदन है कि ये बेचारे बेजुबान हैं, अपनी तकलीफ बोल नहीं सकते हैं, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, प्लीज इनकी आवाज बने। और आप सब लोग हमेशा सहयोग दें, इनके पक्ष में खड़े रहें। आप सब लोगों से मेरा यही निवेदन है।